जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होगी। बीटीएससी एनएम 10,709 पोस्टों के रिगार्डिंग जो कि नीट एमबीबीएस का जो हियरिंग था सुप्रीम कोर्ट में, उसे क्या रिलेट करता है बीटीएससी एनएम को लेकर, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि जो लोग स्किप करते हैं वीडियो, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कृपया करके स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको देखिए, आपने जितना भी मेहनत किया था 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कहीं ना कहीं आपने एग्जाम पास किया है, तो आपके मेहनत के बल पे वो सब परिणाम निकला हुआ है। देखिए, आज कभी भी कोई भी आप एग्जाम दीजिए, अगर आप पढ़े हैं तभी एग्जाम हॉल में प्रश्न आपसे बनेगा, नहीं पढ़े हैं तो अंदर के लाठी कितना भी मार लीजिएगा नहीं निकलेगा, ये फैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जानते हैं नीट एमबीबीएस को लेकर क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट के जो 2 मुख्य न्यायाधीश हैं, विक्रमनाथ सर और SCN भट्टी, इन लोगों का कहना है कि वैसे कैंडिडेट जो एग्जाम देने के लिए दिन रात कर आपने लाइव टेलीकास्ट देखा होगा, शायद आज का वीडियो देखा होगा आप लोगों ने न्यूज में, तो आपको मालूम भी होगा। नहीं देखा है तो आप मुझसे सुन लीजिए, हम बता देते हैं कि आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के मुताबिक आज उन लोगों ने बोला कि वैसे कैंडिडेट, वैसे विद्यार्थी जो कई सालों से 2 साल, 4 साल, 5 सालों से नीट का तैयारी कर रहे थे परीक्षा पास करने के लिए, ठीक, तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम पास किए हैं उनका मेहनत का परिणाम है। तो फिर उनके साथ वैसे कैंडिडेट जो सेटिंग के माध्यम से आ रहे हैं, वो तो उनके मनोबल को गिराएंगे। ग्रेस मार्क्स दिया गया है, वो भी उनके मनोबल को गिराएंगे। आप ग्रेस मार्क्स किस आधार पे दिए हैं? अगर कोई भी सरकार या कोई भी डिपार्टमेंट, ये सब जस्टिस विक्रमनाथ और सर SCN भट्टी हैं, उन लोगों ने कहना है, वीडियो में आप देख सकते हैं, उन लोगों ने बोला है, इंग्लिश में जजमेंट हुआ है, सुनवाई हुआ है, सॉरी, तो उसमें उन लोगों ने बोला है कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी विभाग, कोई भी सरकार अगर परीक्षा में 0.01% भी अगर धांधली पाता है, गड़बड़ी पाता है, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और विभाग या सरकार जो सेटिंग के माध्यम से या कोई भी ऐसे लोग, जैसे कि लोगों की बात करें तो पटना से एक अनुराग यादव है, अनुराग यादव सेटिंग में उनका नाम आया है, पूरा न्यूज चैनल में उनका नाम उजागर हो गया है। अनुराग यादव के जो पेपर जिस रूम उनको बुक किया गया था, जिस होटल में, उनके लेटर पैड के माध्यम से पहले एक मंत्री का नाम लिखा हुआ है। हालांकि उस मंत्री के बारे में अभी नाम उजागर नहीं किया गया है, वो मंत्री कौन है, नीट एमबीबीएस में जो धांधली में पाया गया है वो भी। तो देखिए, ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम वालों, मेरिट वालों की बात किया। यहाँ पर अगर आज का आपने वीडियो देखा है, तो आपको लगता है कि जो पीटीएससी ने 10,709 पोस्टों के रिगार्डिंग जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं, क्वालिफाई तो सारे हुए हैं 10,709, जो लोग भी पास किए हैं वो सब क्वालिफाई के श्रेणी में आ रहे हैं, ठीक। और 8,709 जो लोग हैं वो कौन है? वो फ्रेशर है, ठीक, वो जो क्वालिफाई है, संविदा कर्मी नहीं है वो। और उसमें कुछ लोग 1100-1200 समथिंग जो पहले से कार्यरत हैं, 10 साल, 15 साल से 8 साल, 5 साल, वो लोग हैं। तो देखिए, चाहे वो संविदा कर्मी हो चाहे फ्रेशर हो, अगर 10,709 पोस्ट में अगर आपने 32 नंबर के आगे स्कोर को क्रॉस कर दिया है, पास हो गए हैं, तो आप क्वालिफाई हैं। और क्वालिफाई वालों का समर्थन सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये बात लिख लीजिए। अरे कई तो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 96% है और उनका स्कोर 4 नंबर आया है। आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपका 96% आ रहा है, तो एंट्रेंस एग्जाम में आपका 4 नंबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप में वो काबिलियत नहीं है। या तो आपका 96% जो आया है वो आपने किसी रूप में कैसे मंगाए हैं वो आप जाने, मतलब कहीं ना कहीं आपने वहां पर दूसरे तरीके से अपना नंबर वहां पर प्राप्त किया होगा, या एग्जाम में जो भी आपने प्रक्रिया किया होगा। लेकिन एक बात नोटिस गौर कीजिएगा, वैसे कैंडिडेट, वैसे एएनएम कैंडिडेट जिन्होंने सरकारी से इंट्रेंस निकालकर एएनएम किया है, उनका परसेंटेज थोड़ा कम है, लेकिन वैसे लोग लगभग में मुझे लग रहा है कि 90% लोग क्वालिफाई हैं इसमें। और अब चलिए, तो बात हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो आज का जो हियरिंग में उन लोगों ने बातें बोला, वो पीटीएससी एएनएम के लिए कैसे मददगार होगा। देखिए, एग्जाम वालों की बात करता है,
एग्जाम वाले को कभी छोड़ेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब नीट में वैसे बच्चे जो पास हो गए हैं उनको बोला है कि ठीक है ये दोबारा एग्जाम नहीं देंगे, इनको इसी सीट में रखा जाए। लेकिन जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है 1767 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है, और 67 कैंडिडेट ऐसे हैं, 67 जो टॉपर है, ये वो टॉप नहीं किया है, 67 वो नीट में टॉप किया है। सबको ग्रेस मार्क्स दीजिएगा, कौन से आधार पे दीजिएगा? तो वही बोल रहा था कि भाई इनको जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है इनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, उन लोग फिर से दोबारा एग्जाम देंगे। वैसे ही बीटीएस में चूंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बात करें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे जजमेंट दे रहा है जिसमें परीक्षा वालों के जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो कैंडिडेट एग्जाम देकर पास हो रहे हैं, उनको नॉन मेरिट करार सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है। वो किसी न किसी रूप में उनको क्वालिफाई कराकर नियुक्ति पत्र विभाग को लेटर अधिसूचना जारी करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं, मुझे वैसे पेरेंट्स वैसे कैंडिडेट से बोलना है कि देखिए आपने एग्जाम पास किया है अपने मेहनत के बदौलत, अगर आपको कोई गिराने का प्रयास कर रहा है, अगर आपका परसेंटेज भी 90% के ऊपर है, अगर काउंसलिंग बेसिस से होता है तो आप किसी गिनती में नहीं रहेंगे, पहले बता देते हैं। क्योंकि 5000 सीट अलग कर दीजिए, किसके लिए? जो हायर डिग्री वाले हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा उसमें वो रहेंगे, 5000 सीट पे ही आप बचेंगे। और 12000 समथिंग कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका परसेंटेज 90% से ज्यादा है, आप कहाँ गए? नहीं बचेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव जानते हैं किसको पड़ेगा? जो जनरल कैटेगरी से हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर एक भी सीट नहीं बचेगा। अगर आप वेल एजुकेटेड है, चाहे आपके घर में किसान लोग भी हैं, किसान लोग बातों को अच्छे से समझते हैं, अगर आप किसान घर से हैं तो अपने पिता से बात कीजिएगा, अपने पेरेंट्स से जरूर बात कीजिएगा कि जनरल कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं और ज्यादा नंबर आता है, जिनका ज्यादा नंबर आता है चाहे वो दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो सब जनरल कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। तो फिर जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीट कहाँ बचा? अगर काउंसलिंग बेसिस की बात किए, ठीक, ये तो बात हो गया, समझ गए। जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर एक भी सीट नहीं। अब आप कैसे जीतेंगे? क्वालिफाई वाले लोगों को लग रहा है कि नहीं हमको नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी आपको नहीं, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्योंकि अब A to Z प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और उसमें आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। जो भी आपके नियुक्ति प्रमाण पत्र आएंगे वो सब स्पीड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आएंगे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आएंगे और आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज देखिए, 24 जून को एक पेरेंट्स मीटिंग रखा गया है। पेरेंट्स मीटिंग वो मेरा प्रपोजल नहीं है, कई सारे पेरेंट्स से बात कर जब हम लोग बात किए तो उनका कहना है कि छोड़िए कुछ भी है, 100 बातों का एक जवाब, सारे पेरेंट्स को बोलिए आने के लिए। तो पेरेंट्स बात किए और सभी लोग एग्री हो गए। और गांधी मैदान में नहीं आना है दोस्तों, गांधी मैदान में बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा, खुला एरिया है, टेम्परेचर है, इसलिए हमारे पेरेंट्स यानी आपके पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स होते हैं, यानी जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स ने अपने निजी पैसे से आप लोगों के लिए हॉल बुक कर दिया, ठीक। जगजीवन रामकोई मेमोरियल है राजेंद्र नगर में, ठीक है, उसका लोकेशन बता दिया जाएगा डिस्प्ले पर, जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ग्रुप में जुड़कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे वहां पहुंचना है, ठीक। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो क्वालिफाई के लिए पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं, अपने निजी पैसे, संस्था का पैसा नहीं, फंडिंग का पैसा नहीं, अपने निजी पैसे से हॉल बुक किया, आपके लिए नाश्ता पानी का जो भी है उन लोगों ने व्यवस्था भी करवा रखा है कि लगे कि हाँ भाई यहाँ पर किसी को मतलब एक जो फीलिंग्स होता है टेम्परेचर का, गर्मी का या थोड़ा सा अजीब सा, वो ना हो, ठीक, लगे कि हाँ हम आए हैं अच्छे जगह, यानी लगे कि भाई हम क्वालिफाई हैं तो क्वालिफाई के नजर से आपको देखा जाएगा, आप फेलियर नहीं है। और एग्जाम पास करना कितना महत्वपूर्ण है, अगर आप सच में मेहनत से एग्जाम पास किए होंगे ना तो आपके अंदर इतना एक्साइटेड होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लगभग सारे लोग लगभग आपको प्रयासरत हैं कि किसी भी तरह क्वालिफाई को नियुक्तियां चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिले, चाहे डिपार्टमेंट से मिले, चाहे जैसे भी हो केस लड़कर मिले, देना है तो देना है। और ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को छोड़ेगा नहीं, नॉन मेरिट करार नहीं देगा एग्जाम वालों को, नौकरी सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, देखेगा डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट आप लोगों को नियुक्ति पत्र देगा, ये फैक्ट है, ठीक है। नौकरी तो मिलेगा, ये फैक्ट है। जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा वो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि आप एग्जाम पास किए हैं, नौकरी मिलेगा, ये फैक्ट है।
अब भाई नौकरी मिलेगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक मिलेगा। और ये जजमेंट आपके पक्ष में कैसे आएगा? जब आप लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे, बढ़ चढ़कर आप पेरेंट्स, हम नहीं, हमको छाड़ दीजिए, आप पेरेंट्स लोग एक दूसरे से कलेक्ट होंगे। यहाँ ग्रुपिंग का माध्यम नहीं है, हम कुछ नहीं है। हु एम आई, मैं कौन होता हूँ भाई आपको बोलने वाला कि आपने एग्जाम दिया, आप अपने मेहनत के बदौलत कोई भी एग्जाम निकाले हैं आप, तो हम कौन होते हैं कि हम आपके मेहनत को हम जज करेंगे, हम बोलेंगे कि ऐसा ऐसा करना है? नहीं, अब आपको करना होगा, आपके पेरेंट्स करेंगे। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर खर्चा किए हैं ना, तो आपके पेरेंट्स सारी चीजों को डिसीजन लेंगे, क्या सही है क्या गलत है, ठीक। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो डिस्प्ले पे नंबर है उसे कॉल कर आप पूछ लीजिए कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है। अभी कुछ प्रक्रिया बचे हुए हैं, इसलिए मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो अगले वीडियो में हम एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को भी बता देंगे। समझ गए? तो ये सब चीजें हैं। राज्य सरकार के पास भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग ऐसे भी प्रावधान दिए गए हैं कि वो बीच में भी संशोधन कर सकता है। संविदा वाले केस कैसे जीत गए, एक दो जजमेंट लगा दिया सुप्रीम कोर्ट का और बोला लो कि आप कोई भी गेम होता है उसको बीच में संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने दूसरे नोटिफिकेशन में बीटीएससी ने इस चीज को लिखा है कि एलिजिबल क्राइटेरिया को चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी प्रक्रिया को आप चेंज कर सकते हैं। वो किस प्रावधान के तहत बोला है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 309 है उसके मुताबिक। और राज्य सरकार के पास इतना पावर है, इतना अधीन शक्ति है कि वो जहां जन समूह की बात आती है, जहां मेजोरिटी की बात आती है, जैसे अग्निवीर योजना को ले लीजिए, उसके तहत यहाँ भी ये कोरिलेट करता है एग्जाम को लेकर। इसलिए जहां ऐसी प्रक्रिया होगी, ऐसा प्रोसेस होगा, वहां राज्य सरकार के पास शक्ति है कि वो बीच में संशोधन करेगा। गेम रूल डजंट मैटर यहाँ, ठीक है ना, कहीं से भी संशोधन करेगा। जहां जन समूह मेजोरिटी की बात आती है, भारतीय संविधान का सेक्शन 309 वहां लागू होता है। ये चीजें फैक्ट है, आप समझिए। हम ऐसे देखिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि हम लोग का भी एग्जाम चलता, हम भी एक स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है। आपको मालूम है कि लॉ का फर्स्ट ईयर का एग्जाम चल रहा है, बहुत लोग कहीं कहाँ सेंटर दिया है, उसमें लोग व्यस्त है। फिर भी आदमी समय निकाल कर जितना हो सके उतना आप लोग के लिए कर ही रहा है ताकि आप लोग केस जीते हैं। कहीं ना कहीं आप एग्जाम पास किए हैं और एग्जाम का समर्थन हम दिल से करते हैं दोस्तों, इसलिए आपको ये नौकरी मिलना चाहिए और मिलेगा। बस आप लोग थोड़ा सा अपने आप में यूनाइट बनाकर रहें, ठीक। समझ गए? टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे जैसे एक्टिविटी होगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें।